हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज हम करेंगे 8th क्लास की एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्या कह रही है। कहता है सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। कितने डायगोनल्स होंगे इनमें। फर्स्ट पार्ट देखो, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होंगे। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे जो साइडें हैं बाहर की तरफ फेस कर रही हो। जैसे चार साइड वाली शेप है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये भी बाहर की तरफ फेस कर रही है साइड, ठीक है। ये चारों देखिए, ये साइड भी बाहर की तरफ फेस है, ये भी, ये चारों साइड बाहर की तरफ फेस है। कोई साइड ऐसे तो नहीं है ना अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। देखिए ये कन्वेक्स है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार साइड है, ठीक है। ये साइड तो बाहर है लेकिन ये साइड अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, तो इसको कनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। आपको पता है, मैंने बताया था। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिनकी चारों साइडें जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ तो नहीं है ना। ऐसे तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं है, ठीक है। तो ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। पिछले वाले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अगर वो नहीं आता तो आपको आएगा नहीं, तो पीछे वाला लेक्चर आपको आना चाहिए। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है ये। तो इसमें कितने डायगोनल है टोटल? डायगोनल क्या होते हैं? अपोजिट कॉर्नर को मिलाने से बनते हैं। ये होता है डायगोनल, एक तो ये और एक ये, ठीक है। तो टोटल कितने डायगोनल बन गए? 2 डायगोनल्स, ठीक है। 2 डायगोनल बन गए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में। बी पार्ट में देखते हैं, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन पता है आपको 6 साइड वाली शेप को कहते हैं। रेगुलर माने सारी साइड बराबर हैं, रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं। देखिए, ठीक है। ये है रेगुलर हेक्सागन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 साइड वाली शेप है उसको बोलते हैं हेक्सागन। और रेगुलर बोल रहे हैं क्योंकि इसकी सारी साइड इक्वल है, तभी मैंने इसको एक लाइन से काटा है। सारी साइड आपस में इक्वल है, इसको बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। 6 साइड वाली शेप को हेक्सागन बोलते हैं और सारी साइडें बराबर है तो रेगुलर बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन। इसमें कितने डायगोनल बन सकते हैं टोटल? डायगोनल बना के देखते हैं। देखिए, एक डायगोनल तो ये हो गया 1, एक ही हो गया 2, एक ही हो गया, इसको यहां से मिला दो 3, ठीक है। और इससे 1, ये अच्छा 3 तो पहले हो गए, 4 5th, ठीक है। ये 6th हो गया, उसके बाद ये 7th डायगोनल हो गया और ये 8th डायगोनल हो गया, ठीक है। 8th हो गया, उसके बाद कौन सा बच गया? एक और बनेगा ये वाला, ठीक है। 9 डायगोनल्स बन गए। इनको आपने बना के देखना है कि बीच में कितने लाइनें आप मिला सकते हो, ठीक है। 9 डायगोनल बनेंगे टोटल, 9 डायगोनल्स। आपने ये बना के देखना है कि कैसे बीच के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितनी लाइनें जा सकती है। इसमें बीच में से कितनी लाइनें जा रही थी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर? अपोजिट में जाएंगी, इससे अपोजिट, इससे ये नहीं, इससे ये नहीं, इससे अपोजिट, ठीक है। और ये देखिए, ये इससे चलेगी, ये इससे चलेगी, ऐसे अपोजिट होना चाहिए। तो 9 डायगोनल्स टोटल बनेंगे, ठीक है। दोबारा बना के दिखा देता हूं अगर कंफ्यूजन आपको रेगुलर हेक्सागन का। हो सकता है किसी स्टूडेंट को ना समझ में आए, थोड़ा सा मुश्किल है। बना के देखोगे ना आपको पता लग जाएगा। ये रेगुलर हेक्सागन है। देखिए, इसको मैंने पहले इससे मिलाया,
एक डायगोनल तो ये हो गया, और एक डायगोनल ये हो गया 2, एक डायगोनल ये हो गया 3, ठीक है। उसके बाद इसको इससे तो मिला नहीं सकता, इससे मिलाऊंगा तो ये हो गए 4 और 5 6, ठीक है। उसके बाद इसको इससे मिला दूंगा, ये 7, इसको इससे मिला दूंगा 8, और ये बच गए देखिए 9। तो 9 डायगोनल बनेंगे ऐसे। तो ऐसे आपने बना के देख लें 9 डायगोनल, ठीक है। बी पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद करेंगे हम सी पार्ट। सी पार्ट में बताए ट्रायंगल में कितने डायगोनल हो गए। ट्रायंगल में देखते हैं कितने डायगोनल हो गए। देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल में 3 साइड होती है। अब इसको मैं कहाँ मिलाऊं, इससे नहीं मिला सकता, इससे नहीं मिला सकता, मिला हुआ ऑलरेडी। बीच के अंदर किससे मिलाऊंगा, कॉर्नर से मिलाऊंगा, कॉर्नर से मिला ही नहीं सकता, ठीक है। तो ट्रायंगल है ना ये, कोई भी डायगोनल नहीं बनता ट्रायंगल में। क्योंकि इसको मैं किससे मिलाऊं, इससे तो मिला हुआ है, ये देखिए इससे ही मिला हुआ है। किससे मिलाऊंगा, किसी भी कॉर्नर को मिला के देखेंगे कोई भी डायगोनल नहीं बनेगा। तो सी का आ जाएगा कोई भी डायगोनल नहीं, 0 डायगोनल, ठीक है। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 9, तीसरे वाले में 0 डायगोनल। ये आ गया सेकंड क्वेश्चन आपका। अब करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। बना लेता हूं पहले कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आपको पता है जिसकी चारों साइड बाहर की तरफ फेस कर रही हो, ठीक है। ये है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कनकेव वाला कैसे होता है, बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको। कनकेव वाला जैसे ये देखिए, ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी और चौथी साइड, जो थर्ड एंड फोर्थ साइड जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं कनकेव क्वाड्रिलेटरल। और ये कन्वेक्स है, सारी साइड जो बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ कोई नहीं मुड़ी, इसमें अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं कनकेव, ठीक है। ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल, एंगल का मेजर माने माप जो है उनका जो सम, मतलब सम ऑफ एंगल जो है वो क्या होगा। एंगल कौन कौन से इसमें, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये, एक एंगल ये। एंगल 1 मान लेते हैं, 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4। तो इन एंगल का प्लस क्या होगा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में, क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्वाड्रिलेटरल चाहे कैसा भी हो, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, उसमें एंगल्स का जो प्लस होता है ना वो 360 डिग्री होता है। 4 साइड वाली कोई भी शेप हो उसमें जो एंगल का प्लस होता है ना वो 360 डिग्री होता है। ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, और जो 4 साइड वाली शेप जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें एंगल का जो प्लस होता है वो 360 डिग्री होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा, 360 डिग्री होगा। निकल गया एक तो आंसर फर्स्ट का, सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल 360 डिग्री होगा। कहता है विल द प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। कहता है अगर क्वाड्रिलेटरल अगर कन्वेक्स ना हो, कनकेव हो, तो क्या यही प्रॉपर्टी होगी, मतलब सम ऑफ एंगल 360 डिग्री होगा। और कहता है नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाओ। नॉन कन्वेक्स मतलब कनकेव वाला बना दो। कनकेव वाला बना देता हूं, ये बना दिया कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कनकेव बोल दो या फिर नॉन कन्वेक्स बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, इसके अंदर सम ऑफ एंगल क्या होगा,
ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ एंगल वही होएगा सेम, सम ऑफ एंगल्स इन नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा, वही वो भी 360 डिग्री होगा, सेम होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, यस सेम प्रॉपर्टी विल होल्ड। सेम यही प्रॉपर्टी होल्ड, मैंने यही प्रॉपर्टी होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, मतलब जो चारों एंगल का जो सम है ना वो 360 डिग्री ही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया आपका। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बिल्कुल आसान है, कहता है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द टेबल, ये टेबल दे रखी है, उसको एग्जामिन मैंने देखना है। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल एंड द सम ऑफ द एंगल डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। हर एक फिगर, ये 4 फिगर दे रखे हैं, हर एक फिगर को ट्रायंगल में डिवाइड कर रखा है। ये तो ट्रायंगल ऑलरेडी है, इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, इसको 1 2 3 ट्रायंगल में, इसको 1 2 3 4 4 ट्रायंगल में। ठीक है, और कहता है कि हर एक फिगर को ट्रायंगल में डिवाइड कर रखा है एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। ठीक है, और इन ट्रायंगल से सम ऑफ एंगल निकाला गया है पूरे फिगर का। ठीक है, तो देखिए किसी, अगर मान लो किसी फिगर की साइड जितनी भी हो उसमें से 2 साइड उड़ा दो, जो साइड बच गई उनको 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये पता लग जाएगा उस फिगर के अंदर जो सम ऑफ एंगल ये होगा। मान लीजिए एग्जांपल बताता हूं आपको, मान लीजिए देखिए मेरे पास 4 साइड वाली शेप है, 4 साइड वाली शेप ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर मेरे से कोई पूछे इस 4 साइड वाली शेप के अंदर सम ऑफ एंगल क्या होगा, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा। ठीक है, 4 साइड वाली शेप है, तो कैसे निकालूंगा मैं, टोटल साइड कितने हैं 1 2 3 4, 4 साइड है, 4 में से 2 गायब कर दो, कितने बच गई 2 साइड, तो 2 उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, चारों एंगल का प्लस क्या होगा 360 डिग्री। ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल में एंगल का प्लस क्या होगा, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। ठीक है, ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा, टोटल साइड कितनी है 1 2 3, 3 साइड है, 3 में से 2 उड़ा दो, कितनी साइड बच गई, 1 बच गई, तो 1 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना का 180 डिग्री। तो किसी भी, कितने भी साइड वाली शेप हो, अगर आपको साइड दे रखी है ना, उन साइडों में से 2 साइड हटा दो, जितनी साइड बच गई उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आप ये बता दोगे कि उस फिगर के अंदर जो सम ऑफ एंगल ये होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला से भी लिख सकते हो आप। देखिए अभी मैं बताऊंगा, कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ द कन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स। कहता है कि आप क्या कह सकते हैं किसी कन्वेक्स पॉलीगन में एंगल सम के बारे में
जिसमें नंबर ऑफ साइड कितने हैं 7। कहता है कि आप क्या बोलेंगे ऐसे कन्वेक्स पॉलीगन के बारे में जिसमें नंबर ऑफ साइड जिसमें 7 हो, तो एंगल सम क्या होगा, ऐसे लिखना है एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन ऑफ कितने साइड का 7 साइड का। तो 7 साइड में 7 साइड वाली शेप में एंगल सम क्या होगा, एंगल का प्लस क्या होगा n-2 इंटू 180। एन क्या है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड कितने हैं 7, 7 - 2 इंटू 180 मतलब 5 इंटू 180। कितना एंगल का सम कितना होगा 900 डिग्री 900 डिग्री हो गया। ठीक है। बी पार्ट देखो 8 साइड वाले कॉन्वेक्स पॉलीगन में एंगल सम क्या होगा, एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन, ऐसा कन्वेक्स पॉलीगन जिसकी साइड कितने हो 8, उसके अंदर एंगल सम क्या होगा n-2 इंटू 180 मतलब 8 - 2 8 साइड है इंटू 180 6 इंटू 180। ठीक है 6 इंटू 180 आएगा 1080 डिग्री। चारों एंगल का प्लस, चारों का नहीं ज्यादा का आएगा। ठीक है सभी एंगल का प्लस जो होगा 1080 डिग्री होगा। अगर सिर्फ एंगल 4 होता ना फिर तो 360 डिग्री होता, क्वाड्रिलेटरल होता है जैसे। उसके बाद है सी एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक ऐसा कन्वेक्स पॉलीगन जिसकी साइड क्या हो 10 साइड हो, उसमें एंगल का सम क्या होगा 10 साइड वाली शेप है कोई भी, उसमें सभी एंगल्स का प्लस क्या होगा 10 - 2 इंटू 180 मतलब 8 इंटू 180। ठीक है और ये आ जाएगा 1440 डिग्री 1440 डिग्री। ठीक है डी पार्ट और कर लो। एंग नंबर ऑफ साइड दे रखिए स्मॉल एन, फॉर्मूला लिख देना इसके अंदर। बस क्या लिखोगे एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ n साइड्स। अब साइड्स की काउंटिंग नहीं दे रखी, स्मॉल n दिखा रखा है कि इतने n साइड हो तो एंगल सम क्या होगा, तो क्या करोगे n-2 नंबर ऑफ साइड स्मॉल n दे रखे n-2 इंटू 180 क्या आ जाएगा मतलब n-2 इंटू 180। यही आंसर लिख देना आपने क्योंकि स्मॉल n तो पता नहीं है ना हमें कि 1 है 2 है 3 है क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो बिल्कुल आसान है आगे वाले क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दूसरे स्टूडेंट्स को बताइए। बाय।